साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज गुप्ता। तो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो दी थी वो थी अपनी नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास। उसके नेक्स्ट बार जो वीडियो दी थी वो थी डिविजिबिलिटी रूल यानी विभक्ति के नियम। और जो तीसरी क्लास दे रहा हूं इसमें इकाई अंक निकालेंगे, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में आज के इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम हम सभी लोग डाल लेते हैं कि चैप्टर जो है अपना नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे यहां पर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यहां तक सभी लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है? इसको मैं चेक कर लूं एक बार, ठीक है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इसमें हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, मतलब इकाई अंक हम इसमें ज्ञात करेंगे कि इकाई अंक हम लोगों को कैसे निकालना, ठीक है। समझिए एक बार। एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं 9754, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यानी इस एग्जाम्पल को हम लोग अगर खोलेंगे बताएंगे कि ये आपका इकाई कौन सा है, दहाई कौन सा है और सैकड़ा कौन सा है। अगर मैं बात करूं तो 4 मेरा इकाई है, 5 आपका दहाई है, 7 आपका सैकड़ा है और 9 आपका हजार है। मतलब इसको अगर मैं बात करूं तो 9754 इसको हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 9754। इसको हमने लिख दिया 9754। हमें सिर्फ आज की इस कक्षा में सिर्फ इकाई अंक निकालना है, मतलब यूडी निकालना है, यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। इसको समझिए कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है 17 गुणे 82, ठीक है। 17 गुणे 82, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है 17 गुणा 82, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको मैं ज्ञात करना, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमारे पास है 17, तो 17 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। उसके बाद है इंटू 82, तो 82 में 82 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2। यानी पहले का जो यूनिट डिजिट निकल कर आया वो निकल कर आया 7 और दूसरे का निकल कर आया 2, ठीक है। मैंने निकाला 17 का यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक हो गया 7 और 82 का इकाई अंक हो गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद 7 की मैंने मल्टीप्लाई 2 से करी, तो 7 इंटू 2 होता है 40, मतलब 7 दूनी होती है 14। तो 14 का यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई कितना होगा? 4। तो 4 ही इसका यूनिट डिजिट होगा, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कर 17 गुणा 82, इसका इकाई अंक बता दो क्या होगा। मैंने दोनों के इकाई अंक ले लिया और इकाई अंक दोनों से गुणा कर दी। अब गुणा करने पर जो मेरी संख्या उसका मैंने इकाई अंक ले लिया, वही आपका यूनिट डिजिट होगा। यानी कहने का मतलब इसका यूनिट डिजिट होगा 4, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर उसके बाद में समझाता हूं कि यूनिट डिजिट आपको निकालना कैसे, इसको समझा रहा हूं, ठीक है। अगला एक चीज और देखिए, आपके सामने दिया है 532 गुणा 432 गुणा 531 गुणा 224, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे सामने संख्या दी हुई है 532 गुणा 432 गुणा 531 गुणा 224।
मैंने कहा कि 532 का जो यूनिट डिजिट है वह है आपका 2, ठीक है। 432 का यूनिट डिजिट है वो भी आपका है 2, 531 का यूनिट डिजिट है वो है आपका 1, और 224 का यूनिट डिजिट है जो कि है आपका 4, ठीक है। 532 का 2, 432 का 2, 531 का 1 और 224 का 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी 4 एकम होता है 4, और 4 चौके होता है 16। 16 का यूनिट डिजिट आ गया 6, तो 6 ही हमारा आंसर होगा नहीं होगा, वही चीज है, ठीक है। इसको आप चाहे ऐसे कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4। 2 दूनी आपका 4, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी आपका कितना आया 16। तो 16 में यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 6, जो कि इस प्रश्न में हमसे पूछा था। इस प्रश्न में पूछा था कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 532 की गुणा 432 से करते, इन दोनों का जो भी आता उसकी मल्टीप्लाई इससे करते, फिर इन तीनों का जो भी आता फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते, वही करते। इसकी इससे, इन दोनों का जो आता फिर इसकी इससे, इन तीनों का जो आता इसकी इससे, यही करते, फिर यूनिट डिजिट निकलता। ऐसे करते करते आपको 10 मिनट लग जाते, गारंटी है मेरी। 10 मिनट तो लगते, 10 मिनट नहीं 5-7 मिनट तो लग ही जाते, कम से कम बता रहा हूं आपके लिए। लेकिन आपको निकालना इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने बताया, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट उठाना है इस क्वेश्चन में। तो आप इसको चेक करेंगे तब भी आपका 16 आएगा, यानी लास्ट का जो डिजिट आएगा यूनिट डिजिट वो भी आपका 6 ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। इसको अब करेंगे कैसे, अब इसको समझते हैं, ठीक है ना। इसको रफ करते हैं। अब हम यहां तक उतार लिया सभी लोगों ने, बिल्कुल क्लियरली साफ साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल दिखना चाहिए, निकना। अब देखिए, अब समझते हम अब है क्या ये। यहां पर चीज समझिए, अगर इकाई अंक अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 0, 1, 5 और 6 हो तो यूनिट डिजिट मतलब इसका इकाई अंक यही होगा। यही होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपसे कहा अगर किसी संख्या का इकाई अंक यानी लास्ट का डिजिट, ठीक है, यहां पर हम हटा देते हैं, इसके लिए इसको हटा दो बिल्कुल। मैंने कहा अगर किसी संख्या का डिजिट जो है 0, 1, 5, 6 हो तो इसका यूनिट डिजिट भी वही होगा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट भी वही होगा। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कह दूं आपको 540 का पावर है 136, यानी सभी का हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या कर रहा है, ज्ञात कर रहा है। इसके लिए मैंने यहां पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा कि 540 का आपको निकालना है 136, पावर 540 की दी है 136, मतलब ऐसे कर देना इसको कि 540 गुणे 540 गुणे 540 गुणे 540 गुणा, यहां से लेकर गुणा करते जाएंगे इसकी 136 बार तक, यही चलेंगे। मैंने कहा 540 की पावर है 136, यानी आप समझ रहे हैं 540 की गुणा 136 बार करेंगे ना तभी हमारा यूनिट डिजिट निकल कर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं, गुणा करते करते वक्त गुजर जाएगा, लेकिन वक्त नहीं गुजार रहा,
उसको आपको समझना है कि इसको कैसे हम इसका यूनिट डिजिट 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते, 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। ये मेरी गारंटी आपसे। समझिए कैसे। मैंने कहा था अगर डिजिट जो है 0 1 5 6 होगा तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, यही होगा। इस पॉइंट को समझ रहे हो, यही होगा। ठीक है, समझिए। अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई 0 से करता हूं, ऐसे करके ऐसे चला जाता हूं, तो आंसर कितना आता है, 0। बात को समझना। अभी हमने 0 लिया है, उसके बाद हमने उठाया 1। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई ऐसे करके कितनी बार भी कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1। 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1। ठीक है, उसके बाद मैंने उठाया 5, वही किया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, इतना रहने देते बहुत है। अगर हम 5 की करते हैं 55 25, इसका यूनिट डिजिट है 25 का 5, 55 25, फिर 25 का उठाया यूनिट डिजिट, फिर आया 5, फिर 55 25, फिर 25 का 5 यूनिट डिजिट, फिर 55 25, यानी 25 का 5 यूनिट डिजिट। लगातार चाहे हम कितनी बार करते चले जाएं तो भी डिजिट हमारा 5 ही आएगा। इसको आप समझ रहे हो ना, यानी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5। अब 6 की बात कर लेते हैं, लास्ट जो आपका 6 डिजिट है। ठीक है, अब मैं करता हूं कि 6 इंटू 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 6, इसका यूनिट डिजिट निकालो कितना होगा। समझ रहे हो बात के लिए, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। सिर्फ हमें यूनिट डिजिट उठाना, बाकी कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट उठाओ। देखो कैसे, अगर 6 की गुणा 6 से करता हूं, 6 छंग होता है 36, 36 का यूनिट डिजिट कितना हो गया भाई, 36 का यूनिट डिजिट तो 6 ही होगा। ठीक है, तो 6, फिर 6 छंग 36, फिर 36 का 6, फिर 6 छंग 36, 36 का 6, 6 छका 36, 36 का 6, फिर 6 छका 36, 36 का 6, 6 छंग 36, 36 का 6 और 6 छंग 36, 36 का 6, यानी यूनिट डिजिट निकलकर कितना आया, 6। पूरे का यूनिट डिजिट निकलकर आया 6। मतलब 0 होगा तो 0, यानी 0 का यूनिट डिजिट 0। अगर आपका डिजिट 0 है तो यूनिट डिजिट भी 0 होगा। अगर आपका डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो यहां मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। अगर आपका डिजिट आपका 5 है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर आपका डिजिट 6 है तो यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। समझ रहे हैं बात के लिए। अब क्वेश्चन को आ जाइए। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझो, क्वेश्चन को क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए 540 का पावर दिया है 136, 540 का पावर कितना दिया है 136। अब मैं अगर कह दूं भाई, अगर आप 0 की 0 से करते जाओगे तो यूनिट डिजिट चाहे 136 बार करो, चाहे यहां मैं संख्या कर दूं 1360, इतना कर दूं, और बताओ भाई 13600 कर दिया। 540 का क्या आप 13600 बार गुणा करोगे, नहीं करना। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट 0 की 0, फिर 0, फिर 0, 136 बार भी चले जाएंगे ना तब भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 136 बार चले जाएं तो 13600 बार चले जाएं तो इसका यूनिट डिजिट जो निकल कर आएगा वह हमारा निकल कर आएगा 0, जो कि इसका इकाई अंक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं, इसको समझिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई है कि 461 की पावर आपकी दी है 222। अब इसका यूनिट डिजिट निकालो। फटाफट कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा करो ताकि करते हुए मजा आना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब देखिए 461 की पावर कितनी दी है 222, इसको समझते हैं भाई। करेंगे 461 गुणा 461 गुणा 461 गुणा, फिर गुणा से लेकर कितने बार ले जाऊं इसके लिए 222 बार, ठीक है। 461 की पावर 222, इसे 461 की गुणा मुझे करना है 222 बार। अब करते चले जाओ, करते चले जाओ, आंसर यूनिट डिजिट आना है एक ही, क्योंकि 0 होगा तो 0। अगर डिजिट आपका देखिए 0 है तो कितना यूनिट डिजिट होगा 0। अगर डिजिट आपका 1 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1, यानी 1 की मल्टीप्लाई करा 1 एकम 1 एकम 1 और 222 बार करोगे तब भी कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। अब एक बार करते हैं कि 455 की पावर आपको दिए ऊपर 972, 972 बार गुणा करना है इसका, ठीक है ना। इसको समझो कैसे करते हैं, वही करोगे क्या कि 455 गुणे 455 गुणे 455, हम ले रहे हैं यहां तक 972 बार, ठीक है। अब मैंने कहा अगर यूनिट डिजिट आपका यानी आपका डिजिट आपका 5 है
डिजिट आपका 5 है तो यूनिट डिजिट भी आपका कितना होगा? 5। 55 25 तो यूनिट डिजिट 5, फिर 55 25 यूनिट डिजिट 5, फिर 55 25 फिर यूनिट डिजिट 5, यानी कुल मिलाकर हमने निकाला तब भी हमारा यूनिट डिजिट यहां से निकल कर आ गया 5। ठीक है, यहां से हमारा यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई निकल कर आ गया 5। तो यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी लोगों के लिए? बिल्कुल, अगर क्लियर समझ में आ रहा तो प्लीज दैट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करिए सुपर 50 क्लासेस चैनल को। टेलीग्राम भी इसी नाम से, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, सारा चीज इसी नाम से। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। पीडीएफ मिलेंगी, पीडीएफ के साथ ही साथ वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा तो वहां से वीडियो देख लो, डेली के डेली शेयर हो रही है। ठीक है ना? तो सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसके लिए आपको चवन्नी भी नहीं देनी है। चवन्नी नहीं मांग रहा हूं आपसे कि चवन्नी दो मुझे। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। यहां तक सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया है? यहां तक सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है? तो प्लीज दैट द लाइक बटन, ठीक है, प्रेस करिए सब्सक्राइब के लिए। रेड कलर का आपके सामने दिख रहा है ना? ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिखते हैं। डिजिट अगर 4 और 9 हो तो क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा अगर डिजिट आपका 4 9 हो तो क्या करेंगे? अगर डिजिट आपका 4 9 हो तब क्या करें? ठीक है, इसको अब समझें, इसको रफ कर दें, फिर इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए सभी लोग, और फटाफट 2 मिनट के लिए भाई 1 मिनट में फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो के लिए, कि भाई फटाफट सभी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो कहिए, वीडियो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल क्लासेस मिल रही है। टेलीग्राम पर पीडीएफ में मिले, सारा काम फ्री हो रहा है ना? देखिए, अगर मैं कह दूं कि डिजिट आपका 4 है, डिजिट आपका कितना है? 4 है। मैंने कहा कि अगर आपका डिजिट 4 है तो आपको क्या कर रहा है? अगर यहां से मैं कह दूं कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 6। ठीक है, मैंने कहा 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 एकम होता है 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चौके होता है 16। मतलब इस प्रकार चलेंगे 4 6 4 6 4 और 6। ठीक है, अब 4 6 4 6 का भी प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अगर यहां से एक चीज समझिए, अगर मेरे प्यारे भी अगर एक बात आपके लिए और कंफर्म करा दूं तो ठीक रहेगा। अगर मैं कह दूं कि अगर आपकी जो पावर है, अगर पावर आपकी इवन है तो क्या करेंगे, और अगर आपकी पावर जो है अगर ऑड है तो क्या करेंगे? पावर आपकी इवन है मतलब सम संख्या है तो क्या करेंगे? सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10, सम संख्या याद आया? नहीं, चलो रिवाइज करो। देखिए, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। देखिए, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसके लिए सम संख्या कहते हैं।
और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसके लिए विषम संख्या कहते हैं। इसके लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। इस प्रकार आगे चलते चले जाएंगे। इवन नंबर, जो संख्या 2 से आपकी पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं, लेकिन जो संख्या आपकी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उसको हम विषम संख्या कहते हैं। इसको चाहे कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर पावर आपकी इवन है, मतलब पावर 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, तो आपका कितना यूनिट डिजिट आएगा? 6। समझ रहे मेरी बात के लिए? अगर मैंने कहा कि पावर ऑड है, जैसे मतलब 1 है, 3 है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 4। तो इसका क्या निकलेगा? यूनिट डिजिट, ठीक है। मैंने आपसे कहा पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका 4। जहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया भाई, बिल्कुल समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, 144 की पावर 43 एग्जाम्पल है आपके सामने। 144 की पावर आपकी कितनी दी है? 43, मतलब 43। यहां आपको देखना है कि जो पावर है वह अगर इवन है, इवन मतलब सम है, तो आपका 6, अगर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट होगा 4। यही चीज बताई थी, ठीक है। अब मैंने देखा कि 43 जो पावर है ये मेरी कैसी है? ऑड है, यानी विषम है। तो ऑड के लिए जो यूनिट डिजिट होगा, ऑड के लिए जो यूनिट डिजिट होगा वह कितना हो जाएगा भाई? यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 4। तो यही इस प्रश्न का आंसर है कि यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा? 4। समझ रहे बात के लिए? बिल्कुल समझ रहे भाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मैं अगर यहां पर कह दूं कि अगर डिजिट अगर आपका 9 है तो क्या करेंगे? अगर डिजिट 9 है मतलब 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5 और 9 की पावर 6। 9 की पावर 1 9, 9 निमा होता है 81, मतलब 1 9 1 9 1, ठीक है। यहां से समझिए यूनिट डिजिट, अगर मैं कह दूं यहां से कि अगर पावर इवन है तो क्या होगा? यूनिट डिजिट, और अगर इसकी पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? इवन से मतलब होता है सम। 9 की पावर 2, 9 की पावर 4 और 9 की पावर 6, तो यूनिट डिजिट मेरा बन रहा है 1, ठीक है। अगर पावर ऑड है मतलब 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, 9 की पावर 5, तो यूनिट डिजिट आपका कितना होगा? 9, ठीक है। तो चीज को आप लोग समझ रहे हैं कि ये सिस्टम क्या है। अगर पावर इवन है तो 1 और ऑड है तो मेरे प्यारे भाई 9। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कह दूं कि अगर 899 की पावर 43, 899 की पावर आपकी कितनी दी है? 43 दी है। अगर 899 की पावर 43 दी है, अब हमें चेक करना है कि पावर इवन है या ऑड है। मैंने कहा कि जो 43 पावर है ये मुझे लगता है ऑड है। कैसी? ऑड है, यानी विषम है। अगर पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 9। यानी अगर मैं यहां से बात करूं कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका निकल कर? 9। यूनिट डिजिट यहां से निकलकर कितना आएगा? 9। समझ में आ रही बात के लिए? बिल्कुल समझ में आ रही तो प्लीज देन द लाइक बटन, इतना कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहां तक आप लोग इसको उतारो, फिर हम बात करते हैं कि अगर डिजिट आपका 2, 3, 7, 8 हो तो क्या करें, उसके लिए भी आपका मैटर है। ठीक है, तो फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं अगर डिजिट आपका 2 है तो क्या करेंगे, पहले इस चीज को समझेंगे। ठीक है ना भाई। तो भाई यहां तक समझ में आ गया है, सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां पर लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके सामने दिया है 9, 5, 8, 6, 9 की पावर आपकी 5832 इंटू आपके सामने दिया है 9, 8, 6, 9, 8, 9 की पावर आपकी 3237। ठीक है, तो इसका हमें मेरे प्यारे भाई यूनिट डिजिट ज्ञात करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यानी अगर 9 है तो यहां पर भाई हमने देखा पावर, पावर अगर मैंने कहा इवन है क्योंकि लास्ट में 2 है, यहां आ रहा है 9, यहां आ रहा है 2, तो मतलब हो गया आपका 1। ठीक है, अब मैंने कहा यहां 9 है लेकिन पावर में जो डिजिट है वो आपका 7 है। ठीक है, आपका संख्या में जो अंक है वो है 9, लेकिन पावर में कौन सा है, सम, यानी 2, तो सम होगा तो 1, इसलिए 1 लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगाया। फिर मैंने देखा 9 है लेकिन पावर में जो डिजिट है वो है 7, 7 आपका ऑड नंबर है तो यहां लिखेंगे 9, तो 1 इंटू 9 बराबर 9, तो 9 इस संख्या का क्या होगा, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा। आप ऐसे नहीं करोगे कि 95,899 की 5832 बार गुणा करोगे, फिर गुणा करके 9,86,989 की 3237 बार फिर गुणा करोगे, फिर इन दोनों की जो गुणा आएगी इन दोनों की फिर गुणा करोगे, पूरी पूरी इसकी फिर आपका डिजिट निकल कर आएगा 9। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 584, 328, 547 और 613, 584, 328, 547, 613। ठीक है, इसका इन्होंने कहा है कि इसका भी यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मैंने कहा कि 584 का यूनिट डिजिट आपका हो गया 4, 328 का यूनिट डिजिट हो गया 8, 547 का यूनिट डिजिट हो गया 7 और 613 का हो गया 3। ठीक है, अगर मैंने कहा कि यहां पर आप चाहे ऐसे लिख लो 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3, ऐसे भी ठीक रहेगा, या इसकी डायरेक्ट यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, इतना चीज आपका बच जाएगा। ठीक है ना, ऐसा आप कर दो जैसे मैंने ऊपर बताया, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर मिल रहा है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए आप ऐसा कर दो, ऐसा भी ठीक रहेगा ना। ठीक है, उसको देखिए, मैंने कहा 4 की 8 से गुणा, तो 4 8 होता है 32, तो 32 जो निकल कर आया इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 2, तो यहां लिख दिया मैंने 2। 2 की गुणा करी 7 से, तो 2 सत्य होता है 14, यानी यूनिट डिजिट कितना आया 4, तो यहां पर 4 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से, तो 4 3 12, तो यूनिट डिजिट कितना आया 2, 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना आया, तो 2 ही इसका आंसर, 2 ही इसका आंसर है। समझ में आया, इसका आंसर कितना है 2 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, सारी चीजें समझ में आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आए भाई। एक क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग,
इसी से अभी हमने इसका करा था, अब इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, कि 9 4 6 4 की पावर 4 6 7 गुणे में आपको करना है 9 5 6 4 की पावर आपकी 4 5। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको समझो। 9464 की पावर 467 गुणा 9564 की पावर 456। ऐसे करोगे कि 9464 की गुणा करोगे 467 बार, जितना आएगा उतना यहां पर रोक दोगे, फिर 9564 की गुणा 456 बार करोगे, फिर जितना आएगा यहां रोक दोगे, इतना जितना यहां आया फिर यहां इन दोनों की गुणा करो, फिर यूनिट डिजिट निकालो। क्या नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अब देखिए कैसे करना। मैंने कहा जो आपका यहां दिख रहा है 4, ठीक है, इस पॉइंट में आ जाओ 4। अगर आपका पावर जो है, आपकी पावर जो है अगर इवन है तो 6 और ऑड है तो 4। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? मैंने कहा पावर तो मेरी कितनी है, ऑड है, यहां पर मुझे 7 दिख रहा है ना। अगर पावर ऑड होगी तो यहां आ जाएगा 4 गुणा, ठीक है। अगला मैंने देखा कि भाई इधर भी 4 है लेकिन पावर इवन है तो आ जाएगा 6, यही आएगा। पावर आपकी इवन है, सॉरी ऑड है तो 4, इवन है तो 6, इवन है तो 6 और ऑड है तो 4, सारी चीज यही आके निकल कर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 छक्का होता है आपका 24। अब 24 का यूनिट डिजिट निकालोगे तो आएगा आपका 4, तो 4 ही आपका यूनिट डिजिट हो गया मेरे प्यारे भाई। यहां तक समझ में आया? 4 ही मैंने कहा आपका यूनिट डिजिट होगा। तो दोस्तों ये थी आपके यूनिट डिजिट की क्लास। यहां तक इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।